हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वी यिंग और वी यंग दोनों ही चाइना वापस आ चुके थे और वो दोनों अभी अपने मदर और फादर के घर में रह रहे थे। मिस्टर वी और उनकी वाइफ दोनों अभी अमेरिका में ही थे। वहीं लैन कुरैन और लैनी उन दोनों को आराम से वी मैंशन में छोड़कर लैन मैंशन के लिए निकल चुके थे। जैसे ही वो लोग लैन मैंशन में आते हैं और वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं, अचानक उन्हें कुछ टूटने फूटने की आवाज़ें आती हैं। लैनी परेशान होकर इधर उधर देखती है। उन्हें समझ में आता है ये आवाज़ किचन से आ रही है, जो सोचकर लैनी भागते हुए किचन में जाती हैं और वहाँ जाकर किचन के डोर पर वो रुक जाती हैं। उन्हें उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। लैन कुरैन भी कुछ देर में उनके पीछे आते हैं। लैनी को दरवाजे पर खड़ा देखकर और किचन से आवाज़ आती देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो अंदर झांक कर देखते हैं। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तो लैन कुरैन के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। अंदर का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही भयानक था। फ्लोर पर बहुत सारी प्लेटें टूटी फूटी पड़ी थी। कांच, प्लेटों के टुकड़े, खाना, मसाले, सब कुछ ज़मीन पर था। और वहीं एक टेबल पर वांग जी की बहन यानी कि लैनशिंग एक टेबल पर बैठी हुई थी। ये डाइनिंग टेबल था। लैनशिंग डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिल्लाते हुए कहती है, भाई आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर प्लेटें फेंकने की? मैंने आपको खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन आप हो कि यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हो। जो सुनकर वांग जी चम्मच उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तो मैंने भी तुमसे कहा था ना कि वेजिटेबल कट कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें वेजिटेबल कट नहीं करनी, बल्कि तुम्हें तो वीडियो गेम खेलना है। तुम्हारे गेम की वजह से देखो मेरा खाना जल गया। जो सुनकर लैनशिंग वहीं से एक बाउल उठाकर वांग जी की तरफ फेंकते हुए कहती है, गलती आपकी है, आपने खाने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप भी मेरे साथ वीडियो गेम में कंपटीशन कर रहे थे। गेम खेल लो या खाना बना लो, काम तो एक ही होगा ना भाई। जो सुनकर वांग जी फिर से उसकी तरफ एक और प्लेट फेंकते हुए कहता है, तुम अपनी ज़बान बंद रखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिस पर लैनशिंग दूसरी कटोरी उठाकर वांग जी की तरफ फेंकते हुए कहती है, हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट बड़े हो आप मुझसे, और इतना बड़ा होने का रोब मत जमाओ, कोई फ़ायदा नहीं है इतना बड़े होने का। वैसे भी हम दोनों की हर चीज़ सेम टू सेम है, इसी वजह से। जो सुनकर वांग जी उसकी तरफ एक चिमटा उठाकर आते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? सब कुछ अभी बताता हूँ कि बड़ा होने का क्या फ़ायदा है। जो सुनकर लैनशिंग चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे पास आए भाई, अगर इस पर आप मेरे पास आए तो पक्का मैं आपके बालों को नोच लूँगी। जो सुनकर वांग जी वहीं रुक जाता है, लैनशिंग की तरफ देखता है। उन दोनों की लड़ने की, चिल्लाने की, चीज़ें तोड़ने की आवाज़ें मैडम लैन के कानों में जा रही थी और उनका गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। ये देखकर लैन कुरैन अपने कानों पर हाथ रखकर अपने चेहरे को पीछे मोड़ लेते हैं और अपनी कानों में अपनी उंगलियां डालकर आंखें टाइटली बंद कर लेते हैं और अपने दांतों को भी भींच लेते हैं। वही मैडम लैन गुस्से से चीखते हुए कहती है, वांग जी, लैनशिंग, तुम दोनों के दोनों ये क्या हाल बना दिया मेरे किचन का। जो सुनते ही उन दोनों के हाथ वहीं की वहीं रुक जाते हैं। वांग जी और लैनशिंग दोनों पीछे पलटते हैं। मैडम लैन का गुस्से से तमतमाता लाल चेहरा, उनका गुस्सा देखकर दोनों बहन भाइयों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वांग जी हकलाते हुए कहता है, मदर, इसकी गलती है। वहीं लैनशिंग टेबल पर और सिकुड़ते हुए कहती है, नहीं मदर, इनकी गलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो ऊपर बैठी हूँ, ये सब कुछ कर रहे हैं, मदर इनकी गलती है। जो सुनकर मैडम लैन तो पीसते हुए कहती है, अभी की अभी बाहर आओ तुम दोनों के दोनों। जो सुनकर वांग जी लैनशिंग की तरफ गुस्से से देखता है। वहीं लैनशिंग भी वांग जी को घूरते हुए देखती है और फिर
वो बड़े आराम से संभलते हुए नीचे आते हैं और बाहर आकर दोनों खड़े हो जाते हैं। उन दोनों का सर नीचे था। मैडम लैन गुस्से से उनकी तरफ घूमते हुए उनकी चारों तरफ चक्कर काटते हुए गुस्से से कहती है, अब ये बताओ ये सब हुआ कैसे, क्या किया तुम दोनों ने? जिस पर वो दोनों कुछ नहीं कहते। जो सुनकर मैडम लैन फिर से घूमते हुए कहती है, बताओ, मुंह खोलो, वरना अगर मैंने अपने तरीके से पूछा तो। जो सुनते ही वांग जी जल्दी से कहता है, मदर मैं बताता हूँ। जिस पर मैडम लैन वांग जी की तरफ देखती है। लैनशिंग भी जल्दी से कहती है, मदर मैं बताती हूँ ना, भाई झूठ बोलेंगे, मैं आपको सच बताऊंगी, बिल्कुल सच। जो सुनकर मैडम लैन कुर्सी पर बैठते हुए अपने एक पैर के ऊपर पैर रखकर डिक्टेटरशिप की तरह, बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह कोल्डली पूछती है, सच सच बताओ क्या किया है तुम दोनों ने? और ये सब जो तुमने मेरे किचन का कबाड़ा किया है, इसमें ऐसा कौन सा तूफान आया था, कौन सा युद्ध लड़ा गया था जब मेरे किचन की ये हालत हुई है? मुझे एक एक डिटेल बताओ। जो सुनते ही वांग जी और लैनशिंग बताना शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। मैडम लैन और मिस्टर लैन के जाने के बाद लैन वांग जी और उसकी बहन दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं। और दोनों सोफे पर बैठकर आराम से गेम खेल रहे थे। लैनशिंग ने अपने सर को वांग जी की गोद में रख रखा था और उसका एक पैर सोफे के ऊपर था। वहीं वांग जी जो कि दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था, वो दोनों बहुत ही बेढंगे तरीके से बैठकर गेम खेल रहे थे। अचानक लैनशिंग को थोड़ी सी भूख लगती है और वो अपने भाई की शर्ट खींचते हुए क्यूटली कहती है, भैया। जो सुनकर वांग जी लैनशिंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, हाँ बोलो। जिस पर लैनशिंग पाउट बनाकर कहती है, भाई मुझे भूख लगी है। जिस पर वांग जी कहता है, रुको मैं कुछ बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। जो सुनकर लैनशिंग मुँह बनाकर कहती है, भाई मुझे आपके हाथ का बना खाना खाना है, ऐसे भी बहुत दिन हो गए मैंने आपके हाथों के नूडल्स नहीं खाए। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, ओह मेरी लिटिल सिस्टर को मेरे हाथ का खाना खाना है। जिस पर लैनशिंग क्यूटली अपने गर्दन को हाँ में हिलाती है। ये बात सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है उठो मैं बना कर लाता हूँ। जिस पर लैनशिंग कहती है, भाई मैं भी आपकी हेल्प करूँ? जिस पर वांग जी हाँ कहता है। फिर वो दोनों किचन में जाते हैं। लैनशिंग अभी भी अपना गेम ही खेल रही थी। वांग जी जिसका गेम अभी भी चल ही रहा था, वो दोनों किचन में जाते हैं। वांग जी इधर उधर देखता है, तभी वो उन दोनों के लिए नूडल्स निकालता है। फिर वांग जी एक बाउल में पानी निकाल देता है और उसको गर्म करने के लिए रख देता है। वहीं वांग जी और भी चीज़ें रेडी करने लगता है। तभी अचानक वांग जी के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसके गेम का न्यू लेवल स्टार्ट हो गया था। वांग जी ये देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बाउल में डालकर गैस ऑन करके कवर करके रख देता है और खुद गेम खेलने लगता है। वहीं लैनशिंग के भी फ़ोन में मैसेज आ जाता है और वो भी गेम खेलने लग जाती है। वांग जी गेम खेलते हुए कहता है, लैनशिंग तुम कुछ वेजिटेबल्स कट कर दो। जिस पर लैनशिंग हाँ कहती है, लेकिन वो वेजिटेबल कट नहीं करती। तभी वांग जी और लैनशिंग गेम खेलने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने नूडल्स चढ़ाए थे। अचानक लैनशिंग को खाना जलने की स्मेल आती है तो वो वांग जी से कहती है, भाई कुछ जल रहा है। जिस पर वांग जी कहता है, तू जल रही होगी क्योंकि मैं ये गेम जीतने वाला हूँ। जिस पर लैनशिंग मुंह बनाकर कहती है, भाई क्या मजाक कर रहे हो, आप हारोगे, लैनशिंग को कोई नहीं हरा सकता। जो सुनकर वांग जी कहता है, इस बार हारोगी। जो बोलकर वांग जी फिर से गेम खेलने लगता है। तभी जलने की स्मेल और उसके साथ धुआं साफ साफ दिखाई देता है, जो देखकर लैनशिंग चिल्लाते हुए एक बाउल उठाकर जिसमें पानी था उस गैस की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, भाई आग लग गई। जो सुनकर वांग जी चौंक कर कहते हैं, कहाँ लगी? वहीं वो पानी का बाउल डायरेक्ट पानी वांग जी के ऊपर और बाउल
गैस के ऊपर आता है और सारा खाना ज़मीन पर। ये देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, लैनशिंग ये तुमने क्या किया? जिस पर लैनशिंग अपने चेस्ट पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेकर कहती है, भाई आग आग लग गई थी, बच गया हमारा किचन। जो सुनकर वांग जी एक प्लेट उठाकर उसकी तरफ फेंक कर कहता है, किचन आग? बकवास, तुमने मेरा खाना बनाया बर्बाद कर दिया और तुम कह रही हो कि तुमने आग लगने से बचाई। जिस पर लैनशिंग बचते हुए कहती है, भाई देखिए आग लग जाती है। जिस पर वांग जी एक और प्लेट उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहता, तुमने कहा तुम्हें नूडल्स खाने हैं, फिर मुझे भी भूख लग गई, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए, तुमसे सब्जी काटने के लिए कहा, तुमसे वो भी नहीं कटी, तुम यहाँ गेम खेल रही हो। जिस पर लैनशिंग भी प्लेट उठाकर फेंकते हुए कहते हैं, भाई गलती आपकी है, आपने कहा था आप खाना बनाएंगे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और आपकी वजह से खाना जल जाता, हमारा किचन जल जाता, घर जल जाता और उसके साथ साथ ये पूरा शहर जल जाता। जिस पर वांग उसकी तरफ दूसरा बॉल फेंक कर कहती, तुम बकवास करती हो। वो दोनों बहन भाई ऐसे ही लड़ने शुरू हो जाते हैं और इसी बीच उन्होंने पूरे किचन को तहस नहस कर दिया। वहीं वो दोनों अपनी पूरी डिटेल्स मैडम लैन को बताते हैं। इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। मैडम लैन ये सारी राम कथा सुनकर उन दोनों को देखती है। वहीं मिस्टर लैन जो कि दूसरे सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न लेकर ये पूरी स्टोरी सुन रहे थे, वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ वो अपने माउथ में पॉपकॉर्न चबाते हुए बड़े ही मज़े से कहता है, मज़ा आ गया, अब मैं देखना चाहता हूँ इनका क्या बनेगा। तंदूरी चिकन? नहीं, आज तो इनकी बिरयानी बनेगी, क्या मज़ा आएगा खाने में। मेरे दोनों ओमेगा बच्चे उस तबाह हुए किचन में बड़े से बाउल में पकेंगे और मेरी वाइफ बड़े आराम से उन्हें पकाएगी। जो बोलकर मिस्टर लैन अपने ख़याली पुलाव पकाने लगते हैं और फिर वो अपने बच्चों को देखते हैं जो कि मैडम लैन की तरफ बड़ी ही क्यूटली देख रहे थे। जो देखकर मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं, ये तो गलत हो रहा है, कहीं ये दोनों अपना वही ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेलेंगे। नो, अगर ऐसा हुआ तो फिर इनका क्या, ये तो बच जाएंगे। जो बोलकर मिस्टर लैन जल्दी से कहते हैं, वाइफी। जिस पर मैडम लैन मिस्टर लैन की तरफ देखती है क्योंकि वो अपने बच्चों की बातों में पिघलने लगी थी। उनकी प्यारी प्यारी क्यूट आइज़ देखकर मैडम लैन का दिल पिघलने लगा था, जो चीज़ मिस्टर लैन बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अपनी वाइफ को थोड़ा मिर्च मसाला यानी कि उन्हें भड़काते हुए कहते हैं, वाइफी तुम्हारे प्यारे किचन, यहाँ तक कि तुमने जो बहुत मुश्किल से मसाले मंगाए थे, जिनके लिए तुमने एक हफ्ता एक महीना वेट किया था, उनका इन लोगों ने क्या हाल किया। वाइफी तुम्हें याद है, देखा तुमने? उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन मसालों का क्या हुआ होगा। और तुम्हारा वो फेवरेट बाउल, तुमने कितनी पसंद था वो, और तुमने उसे अमेरिका से मंगाया था, याद है ना वाइफी? मेरे दोस्त ने तुम्हें ला कर दिया था, तुम कितनी खुश हुई थी, है ना? और तुम तो उससे कुछ बनाती भी नहीं थी तो कहीं वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, उसे जलाया और तुम्हें पता है उसे ज़मीन पर गिर कर तोड़ दिया। तुम्हें पता है उसके टुकड़े अभी भी फर्श पर बिखरे हुए हैं। जो सुनकर उसके बच्चे यानी कि वांग जी और लैनशिंग दोनों मिस्टर लैन को जानलेवा नज़रों से देखते हुए अपने मन में कहते हैं, फादर आप बस एक बार मदर से हम छूट जाए, फिर हम आपको बताते हैं महंगे बाउल का। जब सोचकर अपने फादर को डेडली देखने लगते हैं, वहीं मिस्टर लैन अपने बच्चों की ऐसी नज़रें देखकर उन्हें फुल टू इग्नोर मारते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। वहीं मैडम लैन
जिनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था अपने बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे को देखकर, उनकी उन क्यूट क्यूट बातों को, उनकी मासूमियत को देखकर। लेकिन मिस्टर लैन की बात सुनकर उनका पारा जो थोड़ा नीचे आया था और हाई लेवल पर चला जाता है, और वो वांग जी और लैन शांग को देखते हुए कहती हैं, तुम दोनों ने जो आज किया है उसकी तो तुम दोनों को सज़ा मिलेगी, और तुम दोनों की सज़ा ये है कि अब से पूरे 6 महीनों के लिए तुम दोनों के दोनों हॉस्टल में रहोगे। जो सुनते ही मिस्टर लैन पॉपकॉर्न को उछालते हुए कहते हैं, क्या सच में? मैं तो पार्टी करूँगा, इतना खुशी का दिन। हाँ, अब ये पूरा मेंशन मेरा रहेगा, मैं अब मज़े करूँगा। उनकी खुशी देखने बन रही थी। उनके सर पर पॉपकॉर्न गिर चुके थे, कपड़े खराब हो चुके थे, लेकिन वो इतना खुश थे कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपनी वाइफ को देखकर कहते हैं, वाइफी तुम कमाल हो, तुम बेस्ट हो। नहीं नहीं नहीं, यू आर द गॉड, तुम तो भगवान हो मेरे लिए। वही वांग जी और लैन शांग के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। वो दोनों अपनी मदर को अपनी आंखों में टीयर्स भरकर, आंसू भरकर रोने वाली आवाज़ में कहते हैं, मदर आप हम दोनों को हॉस्टल भेजेंगी? हम दोनों को? आप हमारे बिना कैसे रहेंगी? आपकी सेवा कौन करेगा? जो सुनकर मैडम लैन कहती है, नहीं, तुम दोनों ने जो आज मेरे किचन की हालत की है उसके लिए तुम दोनों को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, और यही तुम दोनों की सज़ा है। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं मदर, आप हमें कुछ और सज़ा दे दीजिए, लेकिन हॉस्टल में नहीं। हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हमें तो आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जिस पर मैडम लैन कहती है, ठीक है, तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना। जिस पर वो दोनों हाँ करते हैं। मैडम लैन मिस्टर लैन की तरफ देख कर कहती है, सुनिए जी। जो सुनकर मिस्टर लैन बोलते हैं, जी बोलिए। जिस पर मैडम लैन हल्की सी स्माइल करके कहती है, इन दोनों के लिए आपने तो रिश्ते ढूंढे थे ना? जो सुनते ही वांग जी स्टेयर्स की तरफ भागते हुए कहते हैं, मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। वही लैन शांग भी भागते हुए कहती है, मैं भी आई, और वो दोनों स्टेयर की तरफ भाग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर लैन सीधा सोफे पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अपने हस्बैंड को इस तरीके से अपने बच्चों पर हंसता देखकर मैडम लैन उन्हें घूरते हुए कहती है, हो गया तुम्हारा? जिस पर मिस्टर लैन और ज़ोर से पेट पकड़कर हंसते हुए कहते हैं, नहीं हुआ, अभी मुझे और हंसना है। सीरियसली, ये दोनों शादी के नाम पर कितना चिढ़ते हैं। जिस पर मैडम लैन खुद को थोड़ा शांत करती है, थोड़ा नॉर्मल होकर सीरियस आवाज़ में कहती है, मैंने ये बात सच में कही है। जो सुनकर मिस्टर लैन जो हंस रहे थे, अचानक उनकी हंसी गायब हो जाती है, और वो मैडम लैन की तरफ देखते हैं, जहाँ मैडम लैन उनकी तरफ सीरियस आवाज़ में और सीरियस आंखों से देखती हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर लैन समझ जाते हैं कि उनकी वाइफ बहुत सीरियस है। इसलिए वो भी सोफे पर अच्छे से बैठते हैं और उनकी तरफ देखकर पूछते हैं, क्या कहना चाहती हो तुम? जिस पर मैडम लैन उन्हें कुछ कहती है, जो सुनकर मिस्टर लैन की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है, और फिर वो उनकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। जिस पर मैडम लैन अपने बालों को हवा में उड़ाते हुए कहती है, वो तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैंने कभी इस चीज़ का घमंड नहीं किया। जो सुनकर मिस्टर लैन अपने वाइफ को हग करके उनके फॉरहेड पर किस करके कहते हैं, तुम सच में कमाल की हो। जो बोलकर वो उन्हें किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर मैडम लैन उनके होठों पर हाथ रखकर कहते हैं, हे स्टॉप इट, अभी हमारे बच्चे घर पे ही हैं और तुम ये क्या करने वाले हो? जिस पर मिस्टर लैन स्मोक करके कहते हैं, अब वो दोनों हॉस्टल में जाएंगे और हम दोनों इस पूरे मेंशन में अकेले रहेंगे। जिस पर मैडम लैन उन्हें घूरते हुए पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर मिस्टर लैन स्माइल करके कहते हैं, वही जो एक अल्फ़ा हमेशा अपने ओमेगा से कहता है। जिस पर मैडम लैन अपनी आंखें घुमाते हुए उनसे दूर होकर कहती है, मुझे भी मेरे किचन को साफ़ करना है, जिसे तुम्हारे बच्चों ने
का बाड़ा बनाया है। जिस सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं रुको मैं भी आता हूँ। और ये कहकर वो दोनों किचन में चले जाते हैं। वहीं वांगची और लैनशांग अपना सामान लेकर हॉस्टल में चले जाते हैं। ये उनके लिए पहली बार नहीं था जब भी वैसी कोई भी शरारत करते थे, गलती करते थे, उन्हें ज़्यादातर हॉस्टल में आकर रहना पड़ता था। अब तो ये हॉस्टल वाला रूम उनके लिए बुक हो चुका था, इसीलिए हमेशा साल में 1 या 2 बार वो यहाँ आते रहते थे, और वो भी 2-2, 3-3 महीनों के लिए। अब तो उन्हें पूरे 6 मंथ के लिए यहाँ रहना था। वांगजी हॉस्टल रूम में बेड पर बैठते हुए कहता है लैनशांग अब से हम दोनों यही रहेंगे। जिस पर लैनशांग भी आराम से बैठते हुए कहती है भाई मुझे सच में घर छोड़कर आना अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ फादर कितने खुशी से रहेंगे। जिस पर वांगजी कहता है मुझे भी इसी चीज़ का दुख है कि हमारे यहाँ से वहाँ से आने के बाद फादर पक्का पूरे ऐशो आराम से रहेंगे। हमारे वहाँ रहने पर हम थोड़ा उन्हें कंट्रोल करते थे, लेकिन अब तो वो ऐसे रहेंगे जैसे कि किसी कैदी को जेल से रिहाई मिली हो। जो सुनकर लैनशांग हंसते हुए कहती है कोई कह नहीं सकता कि वो हमारे फादर हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि वो बच्चे हों और हम उनके फादर। जिस पर वांगजी लैनशांग की तरफ देखकर कहता है चलो फादर को छोड़ो। जिस पर लैनशांग पूछती है अब क्या बात करना चाहते हो। वांगजी उसे देखकर कहता है कि अभी हमारे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, हमें कॉलेज ज्वाइन करना है। जिस पर लैनशांग कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम पहले से ही कॉलेज जा रहे हैं। जिस पर वांगजी कहता है हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है न्यू फ्रेशर्स आने वाले हैं। जिस पर लैनशांग आराम से बेड पर लेटते हुए कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रेशर आए या कोई भी आए। जिस पर वांगजी भी बेड पर लेटते हुए कहते हैं सही कहा, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बोलकर वो आराम से वहीं वो दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। हालांकि क्योंकि वो दोनों ही ओमेगा थे और दोनों भाई बहन थे और ट्विंस थे, उनके लिए एक बेड पर सोना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं सुबह सुबह वांगजी और लैनशांग दोनों जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और वियांग भी दोनों तैयार होते हैं। दोनों ने ही सेम कलर के कपड़े पहने थे, बस उन दोनों के कपड़ों पर प्रिंट अलग था। जहाँ वियांग के कपड़ों पर फ्लावर्स और बहुत छोटे छोटे स्टार्स थे, वहीं दूसरी तरफ वियांग के कपड़ों पर फ्लावर्स छोटे छोटे थे और स्टार्स बड़े बड़े थे। दोनों के पैटर्न सेम थे पर थोड़े डिफरेंट थे, जो कि ये डिफाइन करते थे कि कौन से किसके कपड़े हैं। वियांग अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बाहर आता है, तभी वो देखता है वियांग भी अपने रूम का डोर लॉक कर कर बाहर आती है। वियांग उसे देखते हुए उसके पास जाता है। वियांग अपने भाई को देखकर पूछती है भाई क्या आप कॉलेज जा रहे हो। जिस पर वियांग कहता है हाँ, और ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। वियांग उसे कुछ नहीं कहती और दोनों नीचे आकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों अपनी अपनी बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों के पास अलग बाइक थी, हालांकि उन्हें एक ही कॉलेज में जाना था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की बाइक पर नहीं बैठते, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अलग बात थी। दोनों कभी भी एक दूसरे की कोई चीज़ शेयर नहीं करते। हालांकि दोनों अल्फ़ा हैं, दोनों ट्विंस हैं, पर फिर भी दोनों में ये सबसे बड़ी और अजीब बात थी। पर उन दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग था ये सिर्फ वही जानते हैं। आसपास के लोग उनके बॉन्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते। विंग अपने कॉलेज के बाहर कार अपनी बाइक रोकता है, उसके पीछे पीछे वियांग भी अपनी बाइक रोकते हैं। दोनों की बाइक का कलर सेम था पर नंबर अलग थे। दोनों अपनी बाइक को अंदर लेकर जाते हैं और पार्किंग एरिया में पार्क करते हैं। उसके बाद दोनों कॉलेज के अंदर जाते हैं। सभी ओमेगास उन्हें मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। आखिर देखे भी क्यों ना, दो इतने हैंडसम और गॉर्जियस ओमेगास अल्फास उन्होंने पहली बार देखे थे। वहीं अल्फास भी बार बार मोड़ मोड़ कर दो ओमेगास को देख रहे थे, जो कि लैन ब्रदर और सिस्टर्स थे। वी ब्रदर और सिस्टर्स जो अल्फ़ा थे, और वहीं लैन ब्रदर और सिस्टर्स
जो कि ओमेगा थी। वांग जी अपने ग्रुप के पास जाता है जिसमें उसके सारे फ्रेंड्स थे। वांग जी के फ्रेंड्स उसे देखकर कहते हैं OMG डूड तुम आ गए, जिस पर लैन शियांग भी उनके पास आते हुए कहती है हे गाइस, जो सुनकर सब लोग उसे देखकर विंक करके कहते हैं ओ ला क्या लग रही हो तुम, जिस पर लैन शियांग अपने बालों को उड़ाते हुए कहती है वो तो मैं बचपन से हूँ, जो बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर लैन शियांग पूछती है क्या कोई न्यू फ्रेशर आया, जिस पर उनका दोस्त कहता है हाँ आए तो हैं लेकिन वो सारे बेकार हैं, तुम्हें पता है उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो ओमेगा या अल्फा है, लुक्स के नाम पर 0 लेकर आए हैं। जिस पर वांग जी कहता है आखिर हर कोई हमारे जैसे लुक्स थोड़ी ना लाता है। जो सुनकर मेंग्याओ जो कि उनके साथ खड़ा था वो दूसरी तरफ देखकर कहता है कोई लेकर आया है। जो सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है जहाँ उसकी नज़र कहीं और थी। जो देखकर वांग जी और लैन शियांग दोनों उस तरफ देखते हैं जहाँ उन दोनों की नज़र विंग और वी यांग पर जाती है। वो दोनों एक साथ आ रहे थे। दोनों ने ही वाइट कलर के हुडी पहने हुए थे जिनके नीचे ब्लैक कलर की पैंट्स थी और ब्लैक कलर के ही शूज़ थे। दोनों काफ़ी कामली अंदर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर एक पल के लिए वांग जी और लैन शिंग दोनों ही रुक जाते हैं। लैन शिंग एक टक वी यांग को देख रही थी, वहीं वांग जी की नज़रें विंग से हटी नहीं रही थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना हैंडसम अल्फा आज तक नहीं देखा। मेंग्याओ उन दोनों को देखते हुए, क्योंकि मेंग्याओ भी तो एक ओमेगा ही था, वो उन दोनों की आंखों के सामने आ जाता है। जो देखकर वो दोनों बहन भाई मेंग्याओ के सर पर हाथ रखकर उसे सीधा ज़मीन पर गिरा देते हैं और देखते हुए कहते हैं हमारी आंखों के सामने मत आओ और ना ही रास्ते में। जो बोलकर वो उस तरफ देखते हुए कहते हैं OMG सच में अल्फा ही है। जिस पर वहीं खड़ा हुआ नी हुसैन स्मोक करके कहता है मैंने कभी नहीं सोचा कि चाइना में इतने हैंडसम अल्फ़ा अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे। जो सुनकर उसके पास खड़ा शुयांग उन दोनों में अल्फाज को देखकर कहता है ये चाइना से नहीं लगते। जिस पर मैं न्यूज़ैन कहता है चाइना से ही है, इनके लुक्स देखकर पता चलता है। जिस पर न्यूज़ैन कहता है लुक्स तो चाइना वाले हैं लेकिन क्लॉथिंग स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है। जिस पर वांग जी और लैन शियांग कोई जवाब नहीं देते। नी हुसैन उन दोनों को देखकर कहता है अगर तुम दोनों को इतना ही उन्हें देखने का शौक़ है तो चलो थोड़ा उनके साथ मज़ा किया जाए। जो सुनकर वांग जी नी हुसैन की तरफ देखता है क्योंकि उसकी आंखों से विंग ओझल जो हो चुका था। वहीं लैन शिंग भी नी हुसैन की तरफ देखती है क्योंकि उसके नज़रों से भी वी यांग ओझल हो चुकी थी। वो दोनों अपनी क्लास में जा चुके थे। नी हुसैन उन दोनों की तरफ देखकर कहता है वो दोनों फ्रेशर है और फ्रेशर कॉलेज में आए और कोई उनका स्वागत ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। जिस पर वांग जी लैन शियांग एक साथ कहते हैं कोई भी उनके साथ कोई मस्ती या फिर मिसबिहेव नहीं करेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे इस कॉलेज का नाम बदनाम हो, वो भी तुम लोगों की वजह से। जो सुनकर उस सब के सब हैरान होकर कहते हैं हमारी वजह से पूरे कॉलेज का नाम तुम लोगों ने बदनाम कर रखा है और तुम लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है हमने चाहे कुछ भी किया हो अब से कोई किसी को बुली नहीं करेगा। जिस पर शुयांग जो कि दरवाजे की तरफ ही देख रहा था वो कहता है तुम लोग मानो ये रूल, मैं तो जा रहा हूँ। जिस पर वांग जी शुयांग की तरफ देखकर कुछ कहता लेकिन उससे पहले ही शुयांग वहाँ से चला जाता है एक ओमेगा के पास और वो उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़ कर कहता है हे ब्यूटी। जिस पर वो ओमेगा शुयांग को घूरते हुए कहता है ये क्या बिहेवियर है। जिस पर शुयांग कहता है मैं तुम्हारा सीनियर। जिस पर ओमेगा स्मोक करके कहता है सीनियर माय फुट, तुम भी एक जूनियर ही हो। जिस पर शुयांग अपनी भौहें इकट्ठी करता है। जिस पर
वो ओमेगा उसका आईडी कार्ड जो कि उसके गले में पट्टे की तरह लटका हुआ था उसे निकाल कर दिखाते हुए कहता है, लुक एट दिस, तुम भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। जिस पर शुयांग उसे देखकर कहता है, तो फिर हम क्लासमेट हुए। जिस पर ओमेगा उसकी तरफ देखकर उसके चिन पर अपने हाथ को रखकर कहता है, शाओ शिनचैंग अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता है और तुम्हारी जो ये फ्लर्टिंग वाली हरकतें हैं ना, किसी और के लिए करो, क्योंकि तुम शाओ शिनचैंग के आसपास भी रहना डिज़र्व नहीं करते। जो सुनकर शुयांग स्मक करके कहता है, लेकिन तुम इस शुयांग के पार्टनर बनना डिज़र्व करते हो। जिस पर शाओ शिनचैंग शुयांग को खुद से दूर धकेलकर वहाँ से चला जाता है और शाओ शिनचैंग की अदा देखकर शुयांग अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, वांग जी मुझे तो मेरा ओमेगा मिल गया, मैं तो चला उसके पीछे। जो सुनकर वांग जी अपनी आंखें रोल करके कहता है, पागल, इसे तो हर बार कोई ना कोई ओमेगा मिलता ही रहता है। जिस पर लेनशांग भी कहती है, सही कहा भाई, वैसे भी ये बेपैंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर, अगर इसे उससे भी खूबसूरत ओमेगा मिल गया तो ये उधर चल देगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, चलो क्लास का टाइम हो चुका है, हमें भी चलना चाहिए। जो बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी को चलिए यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए देखते हैं कि वांग जी और लेनशांग दोनों वी ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ क्या करेंगे। आखिर वो दोनों उनके कंट्री में उनके कॉलेज में आए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।